आदाब नाजरीन, आवाम टीवी के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और हरितहारन की कारकर्दगी का जायजा, कामों की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर गुफ्तगू। जायजा इजलास में अहम कायदीन व अहदेदारों की शिरकत। सरकारी अखमाती स्कूलों का क़याम रियासती हुकूमत का सुनहरा कारनामा। अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाएं। तंजीम बिनते हरम के वफद का जिले को दौरा और इजलास से खिताब। मोहम्मद अली शब्बीर अपनी हद में रहें, मजलिसी क़यादत पर बेजा तनकीदें ना करें वरना उनकी हकीकत को मंजर आम पर लाया जाएगा और जिले में आमद मुश्किल साबित होगी। यह मुहिम कायदीन का इंतबाह। अकामती स्कूलों के बजट और शादी मुबारक स्कीम में धांधलियों का इल्जाम। ईडी अक़लियती मालियाती कारपोरेशन मुअत्तल, कारपोरेशन एमडी का अहकामाती मकतूब जारी। खबरों के आगाज से खबर सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमान नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। ऐ मरियम, तो अपने रब की अताअत कर और सजदा कर और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। ये गैब की खबरों में से है जिसे हम तेरी तरफ वही से पहुंचाते हैं। तू उनके पास न था जबकि वो अपने कलम डाल रहे थे कि मरियम को इनमें से कौन पालेगा, और ना तो इनके झगड़ने के वक्त इनके पास था जब फरिश्तों ने कहा, ऐ मरियम, अल्लाह ताला तुझे अपने एक कलमे की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह ईसा बिन मरियम है, जो दुनिया आखिरत में ज़ी इज़्ज़त है और वो मेरे मुक़र्रबीन में से है। वो लोगों से अपने गहवारे में बातें करेगा और अद्दड़ उम्र में भी, और वो नेक लोगों में से होगा। सूरह आल इमरान 42-46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्ब करीम के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने गुलामों और खादिमों पर अपने इख्तियार को गलत इस्तेमाल करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताया कि इस उम्मत में दूसरी उम्मतों के मुकाबले में गुलाम और यतीम ज्यादा होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, मैंने तुम्हें ये बात बताई है, बस तुम लोग अपनी औलाद की तरह उनकी खातिर करो, उनको वो खिलाओ जो तुम खाते हो। हदीस मुबारका इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और हरितहारन स्कीम पर अमलावरी में ज़िले नज़्म नक्श की पेशरफ्त और कारकर्दगी का जायजा लेने और मुस्तकबिल का लाएमल तय करने के लिए प्रगति भवन में अहम जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। प्रगति भवन में रियासती वज़ीर ज़राअत पोचाराम सिन्हा रेड्डी की निगरानी में ज़िले अहदेदारों का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रुकने पार्लिमान निज़ामाबाद के कविता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस इजलास में जिला कलेक्टर योगिता राणा, रुकने पार्लिमान जहीराबाद पीबी पाटिल, गवर्नमेंट विप गंपा गौरधन, अराकीन कानून साज काउंसिल बीजी गौड़ और हनुमंत रेड्डी, रुकन कानून साज असेंबली बाजी रेड्डी गौरधन, हनुमान शिंदे भी शरीक थे। इस इजलास में अहम तरीन स्कीमात हरितहारन, मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा की जिले में कारकर्दगी का जायजा लिया गया और मुस्तकबिल में इस स्कीम पर मौसल अमलावरी के लिए हिकमत अमली तय की गई। इस मौके पर इन आला कायदीन ने अहदेदारों को हिदायत दी कि जिले में हरितहारन प्रोग्राम के तहत जिले की रिवेन्यू, फॉरेस्ट या कोई भी अराजी हो, उसमें हर असेंबली हल्का असास पर 2.5 लाख पौधे लगाए जाएं। इन कायदीन ने बताया कि जिले में मिशन काकतिया के पहले मरहले के कामों में कुछ काम बाकी रह गया है और अब भी जिले में 87 तालाबों की मिशन काकतिया के पहले मरहले के तहत सफाई व मिट्टी की निकासी के काम जारी हैं और दूसरे मरहले के लिए 649 तालाबों की सफाई, मिट्टी की निकासी व मरम्मत के कामों के लिए फंड्स की इजराई अमल में आ चुकी है और काम भी तेजी से जारी हैं। मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया के कामों में इन कायदीन ने इस यकीन का इजहार किया कि जिला इन कामों में तमाम अजला में सरे फेरिस्त रहेगा। సమీక్ష సమావేశంలో ప్రధానంగా హరితహారము, మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ ఈ 3 అంశాలపైన సమీక్ష చేశాం। వర్షాకాలం దగ్గర రాబోతుంది కాబట్టి జిల్లాలో ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆశయము
హరితహారానికి ప్రాధాన్యత ఇచ్చి ఈ వర్షాకాలంలో వర్షాలు బాగుంటున్నాయి కాబట్టి జిల్లాలో ఎక్కడైతే చెట్లు నాటడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయో ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ కానీ ప్రైవేట్ ల్యాండ్ కానీ ప్రభుత్వ స్థలాలు కానీ దాదాపు జిల్లాలో ఈ సంవత్సరం 3,35,00,000 చెట్లు నాటడానికి ప్రణాళిక పెడుతున్నాం. అది తప్పనిసరిగా జిల్లా యంత్రాంగం అంతా కలిసి జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులందరూ కలిసి ఈ సంవత్సరం 3,35,000 మొక్కలు నాటి వాటిని రక్షించుకోవడానికి అన్ని ప్రయత్నం చేసుకుంటాం. ఆ మిషన్ కాకతీయ 1లో ఒక 87 చెట్లు ఇంకా కంప్లీట్ కావాల్సినవి ఉన్నాయి. అది కూడా త్వరలోనే ఈ మే ఎండింగ్ వరకు దాదాపు పూర్తవుతాయి. మిషన్ కాకతీయ 2లో 649 చెట్లు శాంక్షన్ చేసుకున్నాం. కేవలం ఒక 10-15 చెల్లుకి టెండర్ విలువాల్సి ఉన్నాయి. మిగతా పనులను కూడా ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నాయి. అది కూడా మిషన్ కాకతీయ 2లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినటువంటి విధానంలో పనులన్నీ వేగవంతం చేస్తూ సులుసులు కట్టడానికి కటోపన్ చేస్తే ఆ కటోపన్ చేసినటువంటి సులుసులన్నీ కూడా కట్టేయండి. వర్షాలు వస్తే చెల్లు నిండిపోతే చెల్లు నీళ్లు వృధాగా పోతాయి అని చెప్పారు. దాన్ని కూడా అధికారులకు ఆదేశాలు ఇస్తాం. మిషన్ భగీరథ విషయంలో ఇప్పుడే రివ్యూ చేసుకున్నాం. మరి గౌరవ ఎంపీలు ఇద్దరు మన కాలువకుంట కలెక్టర్ కవిత గారు వచ్చారు, బీవీ పటేల్ గారు వచ్చారు, మిగతా మా గౌరవ శాసనసభ్యులు విప్ గారు ఉన్నారు, గోవర్ధన్ గారు, మా శాసనసభ్యులు అందరూ ఉన్నారు. ఈ మిషన్ భగీరథ ఒక ప్రెస్టేజ్ ఇష్యూ ఇది. ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మా జిల్లా కలెక్టర్ గారు కూడా ప్రధానంగా వారు రివ్యూ చేస్తూ ఉన్నారు. మేము నెలకోసారి 2 నెలకోసారి మేము మాట్లాడుకున్నా వారు ప్రతి వారం అధికారులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. మిషన్ భగీరథ విషయంలో జిల్లాలో ఏదైతే టార్గెట్ ఎస్ఆర్ఎస్పి కానీ సింగూరు నుంచి కానీ ఏదైతే టార్గెట్ ఇచ్చామో మొదటి మైల్ స్టోన్ 1లో 121 గ్రామాలు అది పూర్తి చేయడానికి ఎక్కడెక్కడ పైప్ లైన్ అడ్డంకులు ఉన్నాయి, ఫార్మర్స్ పొలంలో నుంచి ఎక్కడెక్కడ పైప్ లైన్ పోతున్నాయి, అది ముందు పూర్తి చేయమని ఆదేశాలు ఇచ్చాం. మొన్న రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ మీద హైదరాబాద్ అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రీస్ చూడడానికి పెద్దగా ఆరోగ్యం కనపడుతుంది, కానీ దానికి వాటర్ ప్రొవిజన్ ఉంటుంది. దేర్ నో బడీ టు మెయింటైన్, సో ఇట్స్ ఈవెన్చువల్లీ డైడ్ అవుట్. సో దానికి ఏమైనా చేశారు? ఎగ్జిస్టింగ్ ట్రీస్ చాలా ఉన్నాయి. ఎంత ఉందమ్మా ట్రీ కౌంట్? నేచురల్ ఫారెస్ట్ సాయిల్ వర్కింగ్ అండ్ వీడింగ్ అని చేస్తాం మనం. అంటే ఎస్టాబ్లిష్ సీడ్లింగ్స్ ఏవైతే సప్రెషన్ లో ఉన్నాయో దే ఆర్ అనేబుల్ టు గ్రో. సో వాటికి ఏం చేస్తామంటే సింగిలింగ్ ఆపరేషన్ చేసి చుట్టూతా టేకప్ సాయిల్ వర్కింగ్ సో దట్ వాటర్ రెయిన్ ఫాల్ పడిన వాటర్ అంతా దానికి ఉపయోగపడేట్టు. ఎనీ వీడ్స్ ఉంటే ఆ వీడ్స్ కూడా తీసేస్తాము. అండ్ బిట్వీన్ 2 సాప్లింగ్స్ అంటే ఎస్టాబ్లిష్ రీజనరేషన్ మధ్యలో ఏమన్నా గ్రోత్ అంటే థార్నీ బుషెస్ అవి విచ్ ఆర్ నాట్ యూస్ఫుల్ అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేస్తే సో దట్ బోత్ ద ట్రీస్ కెన్ గ్రో. అర్బన్ లో ఉండే ట్రీస్ ని డిస్ట్రాక్ట్ చేయలేదు కైండ్లీ. అది ఉన్న రోడ్ మీద ఉండేవి అర్బన్ ట్రీస్ చూసుకుంటే గ్రోత్ ఎన్ష్యూర్.18 को हैदराबाद में निज़ाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के ताल्लुक से अहम मशावरती इजलास मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें अहम ज़िलाई क़ायदीन भी शिरकत करेंगे। वज़ीर सनत की निगरानी में मुनक़िदा इजलास में अहम फैसले लिए जाएंगे। रुकन पार्लिमान कविता को उम्मीद। रुकने पार्लिमान के कविता ने प्रगति भवन में मुनाकिदा जायजा इजलास के दौरान कहा कि जिले के सरकारी स्कूलों ने एसएससी के बेहतरीन नतायज हासिल किए हैं, जो एक खुश आइन बात है। एसएससी में सरकारी स्कूलों ने 98% नतायज हासिल करते हुए अपनी शानदार कारकर्दगी से लोगों को हैरत का शिकार बना दिया, जिस पर महकमे तालीम और सरकारी स्कूल इंतजामिया काबिल मुबारकबाद है। रुकने पार्लिमान ने निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के ताल्लुक से वजाहत करते हुए कहा कि निजाम दक्कन शुगर फैक्ट्री के मुलाजिमीन कई दिनों से अपने मुतालिबात को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। हुकूमत को इनके साथ मुकम्मल हमदर्दी है। इस फैक्ट्री के मसले को लेकर 18 मई को हैदराबाद में रियासती वजीर सनत KTR की क़यादत में एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें जिले के तमाम अहम क़ायदीन शिरकत करेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि इस इजलास के बेहतरीन नतायज बरामद होंगे और मुलाजिमीन के हक में बेहतर फैसला होगा और उनके तनख्वाह बकाया जात अदा किए जाने की भी उम्मीद है और फैक्ट्री के ताल्लुक से भी मुनासिब फैसला लिया जाएगा। విద్యా విషయంలో ఈసారి అన్ని జిల్లాల కంటే ఎక్కువగా 98% మరి మన 10th క్లాస్లో గవర్నమెంట్ పాఠశాలల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించడం అనేటటువంటిది మామూలు విషయం కాదు, చాలా అద్భుతమైనటువంటి విజయం. అదేవిధంగా జిల్లాలో ఇంకా చాలా కార్యక్రమాలు NREGS కావచ్చు, హరితహారం కావచ్చు, మిగతా అన్ని జిల్లాల కన్నా మేటిగా అయ్యే విధంగా మేము సంసిద్ధం చేసుకుంటా ఉన్నాం. వాటితో పాటు మన జిల్లాలో ఎన్నో రోజులుగా పెండింగ్ ఉన్నటువంటి నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ విషయంలో కూడా
మరి రేపు గౌరవనీయులు ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ గారు కేటీఆర్ గారు ఆధ్వర్యంలో రివ్యూ పెట్టడం జరిగింది సెక్రటేరియట్లో. నేను మన జిల్లా శాసనసభ్యులు మంత్రి గారు అందరం కూడా దాంట్లో పాల్గొని వర్కర్స్కి ఏదైతే జీతాలు రాకుండా చాలా రోజులుగా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారో దాని మీదనే ప్రధానంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాం. దాంతోపాటు నిజాం షుగర్ ఫ్యాక్టరీ మోడర్నైజేషన్ ఎట్లా, మరి దాన్ని రైతులకు ఎట్లా ఇవ్వడం అనేటటువంటి అంశాల మీద కూడా రేపు మంచి నిర్ణయాలు వెలువడేటటువంటి ఆస్కారం ఉంది. కాబట్టి మన జిల్లాలో జరిగేటటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు మనకు వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి సమస్యలను సాల్వ్ చేసుకోవడానికి అందరం కూడా మరి పనిచేస్తూ ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. मिशन काकतिया के तहत तालाबों के कामों में ताख़ीर हो रही है, मगर अहदेदार खामोश है। ज़रूरी है कि गुत्तेदारों को पाबंद किया जाए और धांधलियों का इर्तिकाब करने वाले गुत्तेदारों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। बाजी रेड्डी गोवर्धन का जायजा इजलास में मुतालबा। प्रगति भवन में मुनक़िदा जायजे इजलास में रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजी रेड्डी गोवर्धन ने जायजे इजलास से खिताब करते हुए ओहदेदारों की कारकर्दगी पर अपनी नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि तालाबों के कामों में काफी ताख़ीर हो रही है और इस ताल्लुक से गुत्तेदारों से सवाल करने में ओहदेदार पसव पेश का मुजाहिरा कर रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि गुत्तेदारों को तेज रफ्तार काम करने की हिदायत दी जाए और इन कामों में धांधलियों का इर्तिकाब करने वाले कंट्रैक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि हरित हरण प्रोग्राम के तहत अवाम के इस्तेमाल में आने वाले पौधे ही लगाए जाएं। इस इजलास में जिला परिषद चेयरमैन दफेदार राजू ने भी मुबाहिस में हिस्सा लिया। ఉన్నాయి ఇతర చెట్ల మొత్తం తిరిగి ఉన్నాయి. జనం మొట్టిన చెట్ల మధ్యలో ఏం చెట్టు పెడితే బాగుంటుంది నా ఉద్దేశం. మీకు ఈజీగా ఉంది కానీ మీరు డెవలప్ పెట్టినటువంటి దానికి ప్రయోజనం లేదు. మన దగ్గర నార్వే పెట్టచ్చు సార్, ఎగిసా పెట్టచ్చు. ఏమంటే नारवे पर एक से बेहतर सर हुकूमती अकामती स्कूलों से भरपूर इस्तेफादा करना लाजमी है। इल्म का हसूल मुस्लिम तबके के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक मजहबी हुक्म है। लिहाजा ज़हीन व गरीब बच्चों को इल्म से महरूम रखने माशी वसाइल की कमी का बहाना मत बनाइए और अकामती स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला करवाइए। बिनते हरम तंजीम की अपील। रियासती हुकूमत ने हाल ही में अहम तरीन फैसला लेते हुए जिले निजामाबाद में 5 अकामती स्कूलों का क़याम अमल में ला रही है और इन स्कूलों से भरपूर इस्तेफादा करने के लिए मुसलमानों में शऊर बेदारी मुहिम चला रही है। हुकूमत का दावा है कि इन अकामती स्कूलों में कारपोरेट स्कूलों की तरह तालीम फराहम की जाएगी और इसके लिए इंतहाई तजुर्बेकार व मेहनती असातिज़ा का तकर्रुर अमल में लाया जाएगा और इनकी निगरानी के लिए एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो मुसलसिल इन स्कूलों की कारकर्दगी का जायजा लेती रहेगी। इन अकामती स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को हुकूमत की जानिब से तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएंगी। इनके लिए बेहतरीन रिहाइश, अच्छे मखवी खानों का नज़्म, किताबें और कापियाँ और कपड़ों की सहूलत भी फराहम की जाएगी और असली तालीम के साथ साथ लाजमी तौर पर 1 घंटा दीनी तालीम भी फराहम की जाएगी। ये मुल्क की तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने इस तरह की फराग दिलाना पॉलिसी इख्तियार की है और तालीमी नज़्म को मौसर बनाते हुए किसी तबके की तालीम के तनासुब को बढ़ाने के लिए संजीदा कोशिश की है। ये एक तारीखी इक़दाम है जिस पर रियासती हुकूमत बिलखसूस रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जितनी सताइश की जाए कम है। इन स्कूलों में बड़ी तादाद में तलबा को दाखिला दिलाना और इन स्कूलों के समराज से मुकम्मिल मुस्तफ़ीद होने के लिए मुस्लिम तलबा को तैयार करना कायदीन व काबिरीन मिल्लत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मुस्लिम तबका बिलखसूस मुस्लिम ख़वातीन में तालीमी शऊर बेदारी और इन अकामती स्कूलों से इस्तेफादा के लिए जहन साजी की गर्ज से हैदराबाद की तंजीम बिनते हरम का एक वफद मोहतरमा सबिया सिद्दीकी की क़यादत में निज़ामाबाद पहुंचा। सबिया सिद्दीकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की रुकन हैं और साथ ही बिनते हरम तंजीम की सदर भी हैं। इनके हमरा मोहतरमा रुकिया बेगम रुकन मैरिज काउंसिल फॉर माइनॉरिटी तेलंगाना गवर्नमेंट के अलावा मोहतरमा नूर सवा, मोहतरमा फजलुन्निसा बेगम, मोहतरमा सना कौसर, मोहतरमा रिबुना फिरदौस, मोहतरमा इरफाना बेग मौजूद थी। न्यू अम्बेडकर भवन में मुनक्किदा इजलास में खवातीन की कसीर तादाद से खिताब करते हुए मोहतरमा सबिया सिद्दीका ने बताया कि मुसलमानों को तालीमी तनासुब तशवीशनाक हद तक कम है, जबकि किसी भी कौम की तरक्की के लिए उसका तालीम याफ्ता होना लाजमी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करो, खवा इसके लिए तुम्हें चीन तक का सफर क्यों न करना पड़े।
انہوں نے کہا کہ علم کا حصول امت مسلمہ کے لیے لازمی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ مسلم طبقے کی اکثریت معاشی تنگ دستی کا شکار ہے، اس لیے مہنگی تعلیم کا حصول ممکن نہ ہونے کی وجہ سے بیشتر مسلم بچے ترک تعلیم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ بچے ذہین اور قابل ہوتے ہیں، لیکن غریبی رکاوٹ بن جاتی ہے، جس سے نہ صرف اس بچے کا اور اس کے افراد خاندان کا نقصان ہوتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نقصان ملت اسلامیہ کا مجموعی نقصان ہے۔ اگر یہ بچہ علم کے حصول کے بعد ایک قابل شخص بن کر ملت کی خدمت کرتا ہے تو وہ ملت کا اثاثہ کہلائے گا۔ اسی سوچ کو ذہن میں رکھ کر تنظیم بنت حرم مسلم طبقے میں تعلیمی شعور بیداری مہم لے کر نکلی ہے۔ بالخصوص اس کا احاطہ غریب مسلم خاندان اور خواتین ہیں۔ محترمہ صبیہ صدیقی نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے ریاست بھر میں اقلیتی اسکولوں کا قیام ایک ناقابل نظر انداز اقدام ہے، بلکہ ٹیارس حکومت کا قابل ستائش کارنامہ ہے، جو مسلم طبقے پر مثبت و کارآمد اثرات مرتب کرے گا۔ ان اقامتی اسکولوں سے بھرپور استفادہ کے لیے مسلم خواتین کو تیار کرنا، بالخصوص غریب مسلم طالبات کو ان اقامتی اسکولوں میں داخلہ کروانے کی تحریک دینا بنت حرم کا اہم مقصد ہے۔ ان اقامتی اسکولوں میں عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے۔ انہوں نے مسلم طبقے سے ان اقامتی اسکولوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی خواہش کی ہے۔ یہاں آنے کا مقصد اس تجویز کے لیے ہے جو کہ ہمارے آنریبل چیف منسٹر نے اقلیتوں کے لیے قائم کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے آفیسرز بھی اس میں کافی دلچسپی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں میں شعور بیدار ہو اور ان لوگ تعلیم کی اہمیت کو پہچانیں۔ ہوتا یہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو جاننے کے بعد بھی معاشی طور پر کمزوری ایک ایسا بڑا بیچ میں ہڈل ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، اور تعلیم ہی کے ذریعے ایک انسان اچھائی کو جانتا ہے، برائی کو جانتا ہے، اور ایک مکمل انسان کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیا بھلا ہے کیا برا ہے جاننے کے لیے تعلیم بے حد ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے خواتین کہ میں اور میرے ساتھی اسکولس میں ہیں ابھی، اور چونکہ نظام آباد میں کافی کم لو گریڈ پہ کام ہو رہا ہے ریزیڈنشیل اسکولس کے لیے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر اس بات کو آپ لوگ عام کریں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ان اسکول میں داخلہ دلائیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں کہہ چکی ہوں، نظام آباد اور نظام آباد کے اطراف کے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر اسکول قائم ہو رہے ہیں۔ ناظرین، اب وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ شہریان نظام آباد کے لیے خوشخبری، آپ ہی کے اپنے شہر نظام آباد میں آ چکی ہے ایک شاندار ایگزیبیشن، 36واں آل انڈیا انڈسٹریل اینڈ ایگریکلچرل ایگزیبیشن، مشہور و معروف جے پور پیلیس انٹری گیٹ، جو آپ کے استقبال کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے دل بہلائی کے لیے 24 جھولوں والا بہت بڑا جوائنٹ ویل، بریک ڈانس، کروسل، پہلی بار آیا ہوا کب ساسر، ریوالونگ ٹاور، میری کولمبس، چائنا امیوزمنٹ رائڈز اور موٹر سائیکل کے ساتھ ساتھ آپ کے شاپنگ کے لیے دیش کے کونے کونے سے آئے ہوئے گجرات ہینڈلومز، لکھنؤ چکن ڈریسز، چائنا ٹائز اور آپ کے گھروں کے استعمال کے لیے پلاسٹک آئٹمز کے ساتھ آپ کے لیے تیار ہے آپ کی اپنی ایگزیبیشن۔ ان چھٹیوں میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ لطف اندوز ہونے کے لیے نظام آباد پال ٹیکنک گراؤنڈ میں آئی ہوئی ایگزیبیشن پر آج ہی تشریف لائیے۔ وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اقامتی اسکولوں کے تشہیری بجٹ اور شادی مبارک اسکیم میں دھاندلیوں کے ارتکاب کی اطلاع پر مینیجنگ ڈائریکٹر نے معطلی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر پریم کمار کو معطل کر دیا گیا۔ ان کے تعلق سے اطلاع ملی ہے کہ وہ اقامتی اسکولوں کی تشہیر کے لیے ضلع کو آئے ہوئے بجٹ میں زبردست خربت کیے ہیں، اور ساتھ ہی شادی مبارک اسکیم میں بھی دھاندلیوں کا ان پر الزام ہے۔ تحقیقات میں الزام کے ثابت ہونے پر اطلاع کے مطابق مائنارٹی کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے ان کی معطلی کے احکامات جاری کیے ہیں۔ محمد علی شبیر کو مجلسی قائدین کا سخت انتباہ، مجلسی قیادت کے خلاف لب کشائی کی جرت نہ کریں، بصورت دیگر انہیں سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان کی حقیقت تشت ازبام کر دی جائے گی۔ مجلس اتحاد مسلمین کے دفتر میں صحافتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سٹی صدر مجلس و ڈپٹی میئر یم فہیم نے محمد علی شبیر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ شراب کی تجارت کرنے والے اور اخوی جائیدادوں کو کوڑیوں کے مول میں
लीज पर देते हुए भारी दौलत जमा करने वाले साबिक रियासती वजीर व कायद अपोजिशन कानून साज काउंसिल मोहम्मद अली शब्बीर को यह खासी नहीं कि वो मुसलमानों के बेबाक व बाकिरदार मजलिसी कायदीन पर तनकीद करें। उन्होंने कहा कि मजलिस ने हर हसास मसले पर मिल्लत की बेबाक नुमाइंदगी की है और जो शख्स मुस्लिम मसाइल पर बात करने से भी घबराता है उसको हक नहीं पहुंचता कि वो मुस्लिम क़यादत पर उंगली उठाए। उन्होंने इंतबा दिया कि मोहम्मद अली शब्बीर अपने गिरेबान में झांके और मजलिसी क़यादत पर तनकीद करने की जुर्रत न करें, बसूरत दीगर उन्हें संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा और निज़ामाबाद में दोबारा आमद उनके लिए मुश्किल साबित होगी। मजलिसी कायदीन को नामर्द कहने पर भी उन्होंने शदीद बरहमी का इजहार किया। इस सहाफती इजलास से खिताब करते हुए साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली ने कहा कि मोहम्मद अली शब्बीर को कोई अखलाकी हक हासिल नहीं है कि वो मुसलमानों या मुसलमानों के मसाइल के ताल्लुक से बात करें। पहले तो उन्हें चाहिए कि उन्होंने जो औकाफी जायदादों को तबाह किया है उनका हिसाब मिल्लत को दें। अगर वो अपनी इस रविश से बाज नहीं आए और आइंदा मजलिसी क़यादत के खिलाफ लबकुशाई की जुर्रत की तो उनके हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाया जाएगा। मीर मजाज अली ने सवाल किया कि जिस वक्त बटोली का सानेहा पेश आया तब मुस्लिम कायदीन ने उन्हें इस वाक़े की इत्तला दी थी, जिस पर उन्होंने इस कत्लेआम को इलेक्ट्रिक शॉक सर्किट का नतीजा करार दिया था। ऐसा शख्स मुस्लिम क़यादत का दावा कैसे कर सकता है। उन्होंने इंतबा दिया कि मोहम्मद अली शब्बीर अपने रवैये में तब्दीली लाएं और मजलिसी क़यादत के खिलाफ लबकुशाई की जुर्रत न करें, वरना संगीन नताइज को उन्हें भुगतना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन प्रोग्राम के दौरान मोहम्मद अली शब्बीर यूनिवर्सिटी में जो हमारे कायदीन के खिलाफ और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खिलाफ जो बयान दिया है, मैं और मेरे पार्टी के तमाम कारपोरेटर्स अल्लाह डिप्टी मेयर और टाउन बॉडी निज़ामाबाद उर्दू और अल्फाज में मजम्मत करती है कि इस तरह के अल्फाज से वो बाज आ जाए और हम उन्हें इत्तबा देते हैं कि वो अहल फल हमारे जो कायदीन के ताल्लुक़ से बयान दे रहे हैं वो ये ना भूलें कि शब्बीर अली की पहचान मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हुई है। उनके भाई जो किसी वक्त में पार्टी के सदर कामरेडी हुआ करते थे, आज वो जो मुकाम पे पहुँचे हैं वो ये ना भूलें कि मजलिसी की देन है। रही बात 4% तहफ़्फ़ुज़ात की, अवाम जानती है तहफ़्फ़ुज़ात का सबसे पहला नारा किसने दिया था। मरहूम सालार मिल्लत ने 1972 से ही तहफ़्फ़ुज़ात के ताल्लुक़ से कोशिश करते हुए आ रहे हैं। उसी मुतालबे को जनाब वाई राजशेखर रेड्डी ने अमली जामा पहनाते हुए क्या मालूम है मजलिस के मुतालबे को कबूल करते हुए तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया था। अब रही बात हिजड़े कौन है, मर्द कौन है, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि मर्द कौन है और हिजड़े कौन है। और अवाम मजलिस के कायदीन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी का एक रिकॉर्ड रखते हैं और हल्के बदल कर इख्तिदार की भूख में दर दर की ठोकरें खाते हुए नहीं फिरते जानती है। और हम बिल्कुल इस तरह से काम हम करते रहेंगे और करवाते रहेंगे, हमारे बात को मनवाते रहेंगे। हम हर मामले में क्या है मालूम है, कोई मामले में हम किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे, हम काम करेंगे। रही हमारे कायदीन के आने की बात, बिल्कुल हमारे कायदीन आएंगे, निज़ामाबाद भी आएंगे, कामारेड्डी भी आएंगे। निज़ामाबाद की गलियों में शराब बेचता था, हम नहीं बोले, हमें अच्छी तरह याद है शब्बीर अली साहब शराब भी लेके आके निज़ामाबाद में फरोख्त करते थे। कामारेड्डी तो अलग बात है, निज़ामाबाद में भी बेचे, कामारेड्डी में भी बेचे, निज़ामाबाद में भी बेचे। वो उंगली उड़ाने से पहले अपने गिरेवा में झाँक के देखें कि उनके पास पैसा कहाँ से आया। कई वक्त जायदादों का इस्तेसाल उनके पीरियड में हुआ। श्रीदेवी होटल, उसके बाजू की जायदादें, कविता कॉम्प्लेक्स, ये तमाम वक्त जायदादें पूरे शब्बीर अली साहब अपने मफाद के लिए, चंद पैसों के लिए क्या है मालूम है, लोगों को लीज पे देके फरोख्त कर दी। सबसे ज़्यादा तबाही वक्त जायदादों की शब्बीर अली साहब के पीरियड में हुई। कोई चीज़ ना बोलें और किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेवा में झाँक के देखें। हमारे कायदीन को हर जगह जो है नुमाइंदगी के लिए तलब किया जा रहा है और ये तमाम चीज़ों को देखकर इनके सीनों पे सांप लौट रहे हैं, क्योंकि हर दफ़ा हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मुसलमानों को ये अपने वोट बैंक के तरह इस्तेमाल करने हुए आए। आज तक मुसलमानों के ताल्लुक से कभी संजीदा तौर पे नहीं सोचे। यही शब्बीर अली साहब जो निज़ामाबाद में साबिक़ा में वाटोली में वाक़या हुआ था, निज़ामाबाद में एक फंक्शन अटेंड कर रहे थे, उसके बाद जो है जब इसकी इत्तला दी गई कि वाटोली में इतने लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो ये कहते हैं कि ये शॉर्ट सर्किट है, ये क़त्ल का मामला नहीं है।
मैं पूछना चाहता हूँ नामर्द कौन है, अपनी जिम्मेदारी को जो है सो नहीं निभाते हुए डर के मारे आप जो है सो शॉर्ट सर्किट का जो है सो बहाना बनाए, जबकि पावर मिनिस्टर थे नो, अगर शॉर्ट सर्किट भी होता तो इनकी अव्वल जिम्मेदारी थी नो, वहाँ जाना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं जाके जो है दावत उड़ा रहे थे। ये तमाम चीज़ अवाम बखूबी जानती है। आज वो तमाम अपनी साख जो खो चुके हैं, वो साख को फिर से जो जमाने के लिए वो फिर मुसलमानों को गुमराह करके अपने तरफ राग़िब करने के लिए इस तरह से बयान दे रहे हैं। मैं उनको इंतबा देता हूँ कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, ऐसी जो है सो स्पीचें ना दें, वरना उसका अंजाम बुरा होगा। हम हर जगह उनका जो है सो मुहासरा करेंगे, हर जगह जो है सो उनका चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से आपको शब्बीर अली साहब आपको इंतबा देता हूँ कि आप हमारे कायदीन के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने दामन में झांक लें, अपने जो है सो किरदार की जो है सो किरदारकशी कर लें, बेहतर होता। हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के आगाज़ के लिए कुल जमाती मुहिम जारी है। दूसरी तस्वीरी नुमाइश का मस्जिद खलील बोदर रोड के करीब एहतमाम किया गया। CPM कायद दंडी वेंकट ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। जमालपुर गणेश ने भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI के दोबारा आगाज के लिए मुहिम शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। इसी मन में साबिक सदर जिला औकाफ माजिद खान की ज़ेर निगरानी कुल जमाती कायदीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई। इस कमेटी की निगरानी में सैयद सादुल्लाह हुसैनी ITI की अहमियत व अफादियत को उजागर करती हुई तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है। 13 अप्रैल को इस तस्वीरी नुमाइश का हाशमी मस्जिद किला रोड के करीब इनेकाद अमल में लाया गया था। इस नुमाइश का दूसरा इनेकाद मस्जिद खलील बोदर रोड के करीब अमल में लाया गया। इस नुमाइश का इब्तिदा CPM के जिलाई सेक्रेटरी दंडी वेंकट ने अंजाम दिया, जबकि इस प्रोग्राम में सीनियर जर्नलिस्ट व जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब जमालपुर गणेश ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। दंडी वेंकट ने नुमाइश का मुशाहिदा करते हुए कहा कि यह एक अहम इदारा था जो कि नामालूम किन वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया है। इसका दोबारा आगाज लाजमी है क्योंकि इस ITI से मुसलमानों के साथ साथ गैर मुस्लिम तलबा को भी फायदा हासिल होगा। वक्फ कानून के लिहाज से वक्फ बोर्ड की आमदनी का 66% हिस्सा इसी जिले में खर्च किया जाना चाहिए और इससे इस ITI का दोबारा आगाज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि CPM भी इस मुतालबे की तायीद करती है और जिला कलेक्टर और रियासती हुकूमत से मुतालबा करेगी कि जिले की आमदनी को जिले में ही खर्च किया जाए और इस ITI का जल्द अज जल्द आगाज किया जाए। इस प्रोग्राम में माजिद खान के अलावा अफजल बेग तेजान, अब्दुल खयूम NRI, मोहम्मद फारूक, इलियास हजारी, अब्दुल मन्नान, अब्दुल खादर साजिद, मोहम्मद राशिद, मोहम्मद असद के अलावा माजिद खान लिंक कंप्यूटर भी शरीक थे। सैयद सादुल्लाह हुसैनी ये ITI का जो इन्वेस्टमेंट है इधर, अभी इसको गवर्नमेंट और ये वक्फ बोर्ड्स का जो फंडिंग से ये रन करना बोल के जो इधर एग्जीबिशन लगा है, इसलिए हम गवर्नमेंट का और जो कलेक्टर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये फंडिंग जो इसको मंजूर करके ये जो SC ST BC माइनॉरिटी और ये स्टूडेंट्स को जो बहुत हेल्पफुल होता, इसलिए गवर्नमेंट इसका बारे में सोचना। अब देखेंगे खबरें जराइम व हादसात की। तेज रफ्तार बाइक ने एक ज़ईफ शख्स को टक्कर दे दी। टक्कर की ज़रब से यह शख्स उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उसके सर में शदीद चोट आई और वो बरसरे मौका ही हलाक हो गया। नागाराम स्टेडियम के करीब किस्टिया गौड़ नामी 65 साल शख्स को जो कि सड़क पार कर रहा था, एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने टक्कर दे दी। मोटरसाइकिल की टक्कर से ज़ईफ शख्स उछलकर दूर जा गिरा और उसके सर में शदीद चोट आई और उसके सर, नाक और मुंह से खून बहने लगा और देखते ही देखते इस शख्स ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया। इतला मिलते ही 50 पुलिस सब इंस्पेक्टर मुकाम हादसा पहुंचे और पंचनामा करने के बाद नाश को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। సాయంత్రం 8:40 సమయంలో పెట్రోల్ కిస్టాగో వ్యక్తి ఇంట్లో చెత్తను 70 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి రిటైర్డ్ అగ్రికల్చర్ ఎంప్లాయీ తన ఇంట్లో చెత్తను బయటపడేయడానికి బయటకు రోడ్డు దాటుతూ ఎదురుగా వస్తున్న డొర్నీ నుండి నిజామాబాద్కు వస్తున్నటువంటి హోండా యూనికార్న్ బైక్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అతివేగంగా నడిపి
వాళ్ళ రోడ్డు దాటుతున్న వ్యక్తికి ఢీ కొట్టడం వల్ల అతను అక్కడక్కడే చనిపోయాడు. మృతుడి యొక్క కొడుకు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుందని అంటున్నారు. एक शख्स सड़क के किनारे जख्मी पड़ा हुआ था। मुकामी अफराद ने उसको देखकर सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान ये शख्स फौत हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और सड़क हादसे का शक का इजहार कर रही है। माकलूर मंडल के मौजे मानिक भंडार के करीब सड़क पर पड़े हुए एक नामालूम शख्स को देखकर मुकामी लोगों ने उसको सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद मुंतकिल किया। दौरान इलाज ये शख्स फौत हो गया। पुलिस को शक है कि शायद इस शख्स को किसी नामालूम गाड़ी ने टक्कर दे दी है। सब इंस्पेक्टर की निगरानी में पंचनामा किया गया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस शख्स और हादसे के ताल्लुक से तहकीकात कर रही है। पानी के लिए कुएं में जाने वाला एक शख्स पैर फिसलकर कुएं में गिर पड़ा और हलाक हो गया। तीरती हुई नाश को देखकर मुकामी अफराद ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस नाश को कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना रवाना कर दिया। डिचपल्ली मंडल के मौजे धर्माराम में एक शख्स इत्तेफाकी तौर पर कुएं में गिरकर हलाक हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक पानी के हसूल के लिए सुभाष नामी ये शख्स कुएं पर गया हुआ था। बादिजा उसकी नाश कुएं में तैरती हुई नजर आई, जिस पर लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने नाश को कुएं से निकालकर सरकारी दवाखाना निज़ामाबाद में पोस्टमार्टम की गर्ज से मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। मिशन काकतिया, मिशन भगीरथा और हरितहरण की कारकर्दगी का जायजा, कामों की मौजूदा सूरत हाल और आइंदा हिकमत अमली पर गुफ्तगू। जायजा इजलास में अहम कायदीन व अहदेदारों की शिरकत। सरकारी अखमाती स्कूलों का क़याम रियासती हुकूमत का सुनहरा कारनामा। अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिल करवाएं। तंजीम बिन्ते हरम के वफद का जिले को दौरा और इजलास से खिताब। मोहम्मद अली शब्बीर अपनी हद में रहें, मजलिसी क़यादत पर बेजा तनकीदें ना करें, वरना उनकी हकीकत को मंजर आम पर लाया जाएगा और जिले में आमद मुश्किल साबित होगी। यह मुहिम कायदीन का इंतबाह। अकामती स्कूलों के बजट और शादी मुबारक स्कीम में धांधलियों का इल्जाम। ईडी अक़लियती मालियाती कारपोरेशन मुअत्तल, कारपोरेशन एमडी का अहकामाती मकतूब जारी। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।